हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आने वाले सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे इसी चैनल पर कवर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चन है वो हमने करंट अफेयर्स 2023-24 और जीके के क्वेश्चंस को सम्मिलित रूप से एक टेस्ट क्वेश्चन पेपर में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड एथिकल गाइडलाइंस फॉर एआई इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च। किस संस्था ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में एआई के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का आप सभी राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आईसीएमआर ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, मेडिकल रिसर्च। ओके, ये आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है। ओके, The ICMR released the ethical guidelines for AI in healthcare and biomedical research to guide the effective and safe development, deployment and adaptation of AI-based technology। ठीक है, ICMR ने सेफ डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और एडाप्टेशन ऑफ AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में नैतिक दिशा निर्देशों को जारी किया हुआ है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर। इसका बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे कि किसी भी डिसीज को डायग्नोस करने में, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में एंड मोर। इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, तो इसके लिए आईसीएमआर ने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्कट्रस विच वाज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज। हाल ही में खबरों में देखा गया आर्कट्रस किस बीमारी से संबंधित है? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग राइट आंसर गेस करें। अगर कोई न्यूज लगातार देख रहा है या करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगातार पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो वो इन क्वेश्चनों के राइट आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे देने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोविड इसके लिए राइट आंसर होगा। The Arcturus variant, also known as XBB.1.16, is a type of Omicron variant that is spreading in India। ठीक है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक पार्ट है जो कि भारत में फैल रहा है। इट इज़ बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्ज इन कोविड-19 केसेस इन इंडिया। इसकी वजह से ऐसा विश्वास किया जाता है कि यही वेरिएंट है कोविड का, जिसकी वजह से कोविड केसेस भारत में बढ़ रहे हैं। ओके, द सर्ज इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय WHO। ये जो सर्ज हो रहा है, ये जो बढ़ोतरी हो रही है कोविड केसेस में भारत में, उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एज इट हैज शोन हाई इफेक्टिवली एंड इंक्रीज्ड पैथोजेनिसिटी। ये बहुत इफेक्टिव एंड इंक्रीज्ड पैथोजेनिसिटी यानी स्प्रेड होने की क्षमता, यानी बहुत तेजी से फैलने की क्षमता दिखा रहा है। ओके, ये वेरिएंट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का, विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल हेल्थ अकाउंट यानी NHA एस्टीमेट फॉर इंडिया। कौन सी संस्था भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता यानी NHA अनुमान तैयार करती है? क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग राइट आंसर गेस करें।
भारत की कौन सी संस्था है जो भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता यानी नेशनल हेल्थ अकाउंट का अनुमान एस्टीमेट तैयार करती है? फ्रेंड, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है NHSRC। ठीक है, द नेशनल हेल्थ अकाउंट यानी NHA एस्टीमेट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जिसको शॉर्ट में NHSRC कहा जाता है। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंडर द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। द रिपोर्ट इज बीइंग रिलीज्ड सिंस 2014 एंड 7th रिपोर्ट ऑफ 2019 एंड 20 इज रिसेंटली रिलीज्ड। जो इसकी पहली रिपोर्ट रिलीज हुई थी वो 2014 में हुई थी, जो रिसेंटली अभी रिपोर्ट रिलीज हुई है इसकी वो 2019 और 20 में 19-20 में 7वीं रिपोर्ट इसकी रिलीज हुई है। द NHA यानी नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन दी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट। ठीक है, ये जो एस्टीमेट रिपोर्ट देता है हमें, तो ये इंटरनेशनली जो एडॉप्टेड स्टैंडर्ड है हेल्थ केयर के क्षेत्र में, उसके हिसाब से ही रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करता है या पेश करता है। ये 2011 से ये भारत के लिए रिपोर्ट बनाने का कार्य कर रहा है। डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी 2011 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एडॉप्टेड स्टैंडर्ड था, उसी के हिसाब से ये रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, भारत में जो भी रिपोर्ट होती हैं हेल्थ केयर के सेक्टर की, वो सभी रिपोर्ट ये बनाकर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द बुक टाइटल हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस? किस संस्था ने हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस नामक पुस्तक विकसित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, FSSAI। ए बुक टाइटल हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस वाज रिलीज्ड रिसेंटली बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंदाविया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछले बार का जो एम्स नारसेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो ठीक है, मनसुख मंदाविया। डिफेंस मिनिस्टर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, राजनाथ सिंह। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय FSSAI। द बुक एम टू इनकरेज एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स। ठीक है, ये बुक जो है वो इनकरेज करती है डिफेंस पर्सनल को मिलेट्स के उपयोग के बारे में। ठीक है, मिलेट्स को भोजन में शामिल किया जाए। एल्सो नोन एज सीरियन। ठीक है, मिलेट्स का भारत में नाम बदलकर सीरियन रखा गया रिसेंटली, सीरियन। ठीक है, ये लिखा हुआ है सीरियन। मिलेट्स को सीरियन हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड हाईलाइट देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। और इस बुक में इसके बहुत सारे न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स को दर्शाया गया है। अर्लियर द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री साइन MAU विथ FSSAI टू प्रमोट यूज ऑफ मिलेट एमंग दी डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, इससे पहले भी FSSAI ने एक MAU साइन किया था, किससे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, कि डिफेंस फोर्सेस में मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल हैज़ बीन
अनवेल्ड इन विच कंट्री? दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किस देश में किया गया है? महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, ठीक है। इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण है। दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण भारत में किया गया है, ठीक है। द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल हैज बीन अनवेल्ड इन इंडिया, ओके। डेवलप्ड ज्वाइंटली बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल consisting of 72 aid cubes that can be deployed in mass casualty incident was unveiled in India, ठीक है। इन तीनों मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है, ठीक है। ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो मास कैजुअलिटी, बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर कहीं कैजुअलिटी हुई है तो वहां पर स्थापित किया जा सकता है। इसमें 72 एड्स क्यूब है, ठीक है। ये कितने एड्स क्यूब से बना हुआ है? 72 एड्स क्यूब से, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ओके, क्लियर। डिजाइन्ड इंडिजीनियसली, यानी ये भारत में डिजाइन किया हुआ है अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म, ठीक है। भीष्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये भारत में डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। मेड इन इंडिया है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री, ठीक है। इसको शॉर्ट में भीष्म कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा ये पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है। द सिस्टम इज टॉलरेबल to treat up to 200 casualty in areas affected by natural calamities, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गए, या कोई अन्य में नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। इस प्रकार की कैलेमिटी में लगभग 200 कैजुअलिटी को हैंडल कर सकता है, ठीक है। इसमें एक बड़ा सा ट्रेलर है जैसे ट्रक वगैरह में होता है, देखा होगा आपने, तो वो अप टू 200 कैजुअलिटी तक को ट्रीट कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हाल ही में जनरेट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया, ठीक है। On March 11, 2024, Union Ministry of Home Affairs enforced the Citizenship Amendment Act 2019. किसने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी का को अभी इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये दो नाम से भी शॉर्ट में इसको जाना जाता है, ठीक है। इसको अभी 11 मार्च को इम्प्लीमेंट कर दिया पूरे देश में। द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड एंड एम्पावर्ड कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी फॉर प्रोसेसिंग सिटीजनशिप एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि भारत की नागरिकता लेने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी, तो उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और नेशनल लेवल कमेटी गठित की गई है, ठीक है। एम्पावर्ड कमिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी गठित की गई हैं, ठीक है। अब एक ऑनलाइन माध्यम से भी भारत की नागरिकता ली जा सकती है, ठीक है। अगर कोई इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2014 से पहले भारत में आया है तो भारत की नागरिकता लेने का पात्र होगा इस एक्ट के थ्रू, ठीक है, अदर देन मुस्लिम्स, ओके। बाकी सभी कास्ट जो भी, और ये केवल 3 देशों से आया हुआ नागरिक होना चाहिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, अदर देन मुस्लिम्स, ओके। द एक्ट
पास्ड ऑन दिसंबर 11 2019। ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। तो उस समय बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे इस एक्ट के विरोध में, इस वजह से उस समय इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो अभी इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इन्फोर्स द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अभी 11 मार्च को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। अलाउ इलीगल माइग्रेशन ऑफ 6th रिलीजियस कमिटी फ्रॉम दी अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जो कि मैंने ऊपर बताया इन 3 देशों से आया हुआ, इलीगली भी आया है कोई बात नहीं, वो भारत का नागरिक हो सकता है अगर 1 जनवरी 2014 से पहले आया है। बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड्स दे साउट रेफ्यूज इन इंडिया ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन ऑन द बिफोर दिसंबर 31 2014। हाँ, दिसंबर 31 2014 से अगर पहले कोई आया है और वो ऐसा व्यक्ति है जिसको वहाँ पर सताया गया इन देशों में, ये तीनों मुस्लिम कंट्री हैं, यहाँ पर अगर कोई हिंदू या किसी अन्य धर्म का व्यक्ति अगर उसको रिलीजियस परक्यूशन हुआ है उसका, ठीक है, तो वो व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स recently seen in news is an initiative of which state union territory। आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग राइट आंसर गेस करें। एंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर की एक पहल है। दी आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील इनिशिएटिव हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन उधमपुर, ठीक है, उधमपुर। ये भी एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। फीचर्स एंड एआई ड्राइविंग टेली क्लिनिक टू ऑफर हेल्थ केयर इन रिमोट एरियाज। ये एआई ड्राइविंग यानी एआई द्वारा चलाया जा रहा है एक टेली क्लिनिकल ऑफर हेल्थ केयर, जो कि हेल्थ केयर को ऑफर करता है रिमोट एरियाज में, दूर दराज के एरिया में, ठीक है, पहाड़ों में। पेशेंट कैन डिस्क्राइब देयर एलिमेंट्स इन देयर नेटिव लैंग्वेज, अपने नेटिव लैंग्वेज में अपने एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकता है, जो कुछ उसको प्रॉब्लम है वो टेलीफोनिकली डिस्क्राइब कर सकता है। एंड एआई डॉक्टर, एआई के रूप में मतलब इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के रूप में कुछ डॉक्टर उसको सलाह देंगे। कंप्रहेंड एंड रिस्पॉन्स इन सेम लैंग्वेज, उसी सेम लैंग्वेज में। मान लो वो जैसे जम्मू कश्मीर का है तो वो उधर की लोकल भाषा में उससे पूछेगा तो एआई बेस्ड उसको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या समझ आया? इससे एक समझ आया कि कुछ दिन में ये जो एआई है ये हमारे मेडिकल क्षेत्र के भी जो भी नौकरियां हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म कर सकता है, ठीक है, एआई। तो इसको यूज करने के लिए भी कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, तो अब हमें ज़्यादातर ध्यान एआई में देना चाहिए, ठीक है। आगे निकटतम भविष्य में हमको एआई के रूप में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर लें, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएँ, एआई का उपयोग कैसे कर पाएँ, ठीक है। दिस फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस एड्रेस चैलेंजेस फॉर accessibility, availability and affordability, bringing healthcare solution to underserved regions। जहाँ पर underserved regions हैं, जहाँ दूर दराज के एरिया हैं, जहाँ पर हेल्थ केयर की फैसिलिटी पहुंचाना बहुत मुश्किल कार्य है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से एसेसिबिलिटी यानी पहुंच बना सकता है, अवेलेबिलिटी मतलब वहाँ पर चीज़ों को अवेलेबल करवा सकता है और बहुत अच्छा एफर्ट डाल सकता है, ठीक है। और ब्रिंगिंग हेल्थ केयर सॉल्यूशन, हेल्थ केयर के संबंधित जो भी सॉल्यूशन है वो उनको प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है, दूर दराज के एरिया में भी। इसलिए उधमपुर में JNK में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन दी सेंटर विजिलेंस कमीशन, CVC का जो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग
में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 महत्वपूर्ण है, राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें आप लोग। 10 क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एएस राजीव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, एएस राजीव फार्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये फार्मर यानी पिछले एमडी और सीईओ थे किसके? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। इज अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर इनकी नियुक्त हुई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और यहां से जीके का बढ़िया बन गया कि जो विजिलेंस कमिश्नर है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके। राजीव रिटायर्ड वॉलंटरली फ्रॉम बैंक। उन्होंने अपने जानबूझकर रिटायरमेंट ले लिया बैंक से। उसके बाद डिसीजन अप्रूव्ड बाई कंपोटेंट अथॉरिटी एज पर DFS लेटर CVC established under CVC Act is now a 3-member body with Praveen Kumar Srivastava as a Central Vigilance Commissioner since May 2021 and Arvind Kumar as Vigilance Commissioner since अगस्त 2022। ठीक है, ये 3 सदस्य की कमेटी है। ठीक है, इनमें से जो पहले सदस्य हैं प्रवीण कुमार, वो मई 2023 से इसकी सेवा कर रहे हैं, इसकी सेवा में कार्यरत हैं। इसके अलावा अरविंद कुमार विजिलेंस कमिश्नर हैं अगस्त 2022 से। इसके बाद ये तीसरे हैं जिन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यानी NIN नेम्ड निसर्ग ग्राम इन विच सिटी। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर में निसर्ग ग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान यानी NIN का उद्घाटन किया? फ्रेंड क्वेश्चंस का राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चंस का फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। क्लियर। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी यानी NIN कॉल्ड निसर्ग ग्राम इन पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी का उद्घाटन किया, इनॉग्रेट किया। ठीक है, नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी नेचुरल क्योर कैंपेन। ठीक है, इसका नाम जो लिया गया है ये महात्मा गांधी के नेचुरल क्योर कैंपेन से लिया गया है। द कैंपस इंक्लूड अ हॉस्पिटल। इस कैंपस में एक हॉस्पिटल है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है, इसके अलावा एक्सटेंशन सर्विस सेंटर है एंड न्यूरोपैथी मेडिकल कॉलेज है इस कैंपस में। ठीक है, द इंस्टीट्यूट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग नेचुरल हीलिंग मेथड एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर। ठीक है, ये नेचुरल हीलिंग मेथड एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर के संबंध में सिग्निफिकेंट स्टेप प्रमोट करता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट यानी पर्याप्त जो स्टेप्स हैं उनको प्रमोट करता है कि नेचुरल हीलिंग कैसे होगी और होलिस्टिक हेल्थ केयर के संबंध में ये जानकारी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच एजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ एन इंटीग्रेशन ऑफ फ्यूचर वेपन एंड सेंसर फॉर तेजस। भारत का इंडियन मेड फाइटर एयरक्राफ्ट है तेजस। ठीक है, तो इसके लिए वेपन और सेंसर कौन डेवलप कर रहा है? ठीक है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तेजस के लिए भविष्य के हथियारों और सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से किस एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी एजेंसी इसके लिए हथियार और सेंसर को बनाएगी? ठीक है, उसके लिए भारतीय वायुसेना ने उस एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, एक MOU साइन किया है, MOU। ठीक है, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ ये
MOU साइन किया हुआ है। द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA हैज साइंड एन MOU विद इंडियन एयरफोर्स टू एनहेंस द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये किस प्रकार का एयरक्राफ्ट है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट। ठीक है, तेजस इंडियन मेड है। दी कैलिब्रेशन एम टू इंटीग्रेट फ्यूचर वेपन एंड सेंसर क्रूशियल फॉर मॉडर्नाइजिंग इन करंट वार सिनेरियो। ठीक है, करंट वार सिनेरियो के हिसाब से मॉडर्नाइज करना इसके सेंसर और वेपन को। ठीक है, इसका उद्देश्य, इस जो MOU साइन करने का उद्देश्य ये है। ठीक है, द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर वेपन एंड सेंसर इंटीग्रेशन हैज बिगन इनहेंसिंग तेजस ऑपरेशन कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट सेंसर फंक्शनली seamless weapon integration and access to flight test ADA's successful development Tejas within 10,000 plus sorties credits has led to foundation of 2 Air Force squadron with 2-seater aircraft being included। इंडियन एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन हैं इस फाइटर एयरक्राफ्ट के। ठीक है, इसने 10,000 से ज़्यादा सारटी करके ये दिखाया है कि ये भारत में निर्मित बहुउद्देशीय एयरक्राफ्ट है जो सीमलेस वेपन इंटीग्रेशन एंड सेंसर फैसिलिटी, हर चीज़ की फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आधुनिक एयरक्राफ्ट के रूप में इसको भविष्य में दिखाया जाएगा विश्व के समक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द थीम ऑफ रेयर डिसीज डे 2024? दुर्लभ रोग दिवस 2024 का विषय क्या है? ठीक है, थीम क्या है? क्वेश्चन का राइट आंसर है शेयर योर कलर। ठीक है, शेयर योर कलर। February 29, ठीक है, 29 फरवरी हर चौथे साल में आता है। ठीक है, मार्क रेयर डिसीज डे हाईलाइटिंग अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर दोज विद रेयर मेडिकल कंडीशन। जिनकी बहुत रेयर मेडिकल कंडीशन वाली डिसीजेज हैं उनको हाईलाइट करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इस दिन को मनाने का। दी 2024 थीम शेयर योर कलर emphasized collaboration for individual facing rare disease, defined by who a rare disease are debilitating lifelong disorder with a prevalence of 10 or fewer cases per 10,000 people. This day aim to shed light for those infrequent condition, promoting understanding and assistance for affected individuals globally। यानी इसका उद्देश्य था WHO के द्वारा ऐसी डिसीजेज जो 10,000 लोगों में से केवल 10 लोगों को हो रही हैं। ठीक है, बहुत रेयर डिसीज है। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसी डिसीज जो बहुत रेयर है उसके बारे में जानकारी बहुत कम ही हासिल की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, ठीक है, इन डिसीज़ के बारे में, और उसको बताना कि इन डिसीज़, अगर कोई ऐसी डिसीज़ है आपको, तो उससे आपको कैसे निपटना है, कैसे आपको इंडिविजुअल को ग्लोबली अवेयरनेस दिखाना है। ठीक है, मेन उद्देश्य इसका ये है, इस दिन को मनाने का। February 29 इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये 4 साल बाद आता है। ठीक है, तो रेयर डिसीज को ये क्या करता है, दुर्लभ रोग को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन विद विच मिनिस्ट्री। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंक्लूड द मेरा पहला वोट देश के नाम।
देश के लिए, सॉरी, फ्रॉम February 28 टू March 6। ठीक है, ये कैंपेन कब से कब तक था, ये भी एक MCQ क्वेश्चन है। मेरा पहला वोट देश के लिए, ये कैंपेन था 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच। एमिंग टू इंकरेज इंगेज्ड एंड इनकरेज यूथ इन इलेक्टोरल प्रोसेस। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि यूथ को, यानी युवा लोगों को वोट डालने के लिए इंगेज करना और इनकरेज करना। ठीक है। UGC चेयरमैन एम जगदेश कुमार issued a call to inspire and mobilizing first time voters। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उसको मोबिलाइज करना और उनको इंस्पायर करना। अर्जिंग ऑल टू सपोर्ट कैंपेन, सभी से अर्ज किया गया, रिक्वेस्ट की गई कि इस कैंपेन को सपोर्ट करो। द नेशनल वाइड इनिशिएटिव इन कोलेबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया श्री राजीव कुमार और अन्य दो चुनाव आयुक्त का गठन अभी हुआ है हाल ही में। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार हैं। ठीक है। सीक टू रेज इलेक्टोरल अवेयरनेस एमंग द यूथ। उन्होंने जो वोटिंग होती है भारत की उसके संबंध में अवेयरनेस फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन का ये इनिशिएटिव कदम है। ठीक है। फॉस्टरिंग यूनिवर्सल इनलाइटेंड पार्टिसिपेशन एंड इलेक्शंस। ठीक है, फ्यूचर के जितने भी इलेक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए यूथ को इनकरेज करना इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वेयर वाज 66 मीटिंग ऑफ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, यानी NPG हेल्ड। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 66वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली। द 66 नेटवर्क प्लानिंग meeting in New Delhi chaired by additional secretary of department for promotion of industry and internal trade assist 3 projects from the Ministry of Road Transport Highways and 2 from the Ministry of Railways। ठीक है। The integrated multimodal NPG oversees unified planning and integration for connectivity infrastructure ministries, facilitating stakeholder interaction। It guides department from the creating economies zone and connectivity infrastructure aligning with national master plan objective to minimize disruption and enhance efficiency in national infrastructure project। ठीक है, इसका ये उद्देश्य था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी वाज डिप्लॉयड फॉर सर्विस एट विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेवा के लिए तैनात किया गया है? फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी यानी बनारस में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बिल्ट बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इसको किसने बनाया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। पहली भारत की ये फेरी है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। टू ऑपरेट इन वाराणसी में ऑपरेट करने के लिए इसके बनाया गया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। दी हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय KPIT टेक्नोलॉजी इन कोलेबोरेशन विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च लैब। इसके सहयोग से इस हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब के सहयोग से। द इनिशिएटिव नेम्ड हरित नौका, इसका नाम इनिशिएटिव रखा गया था हरित नौका यानी ग्रीन बोट। इज लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, इसको जो लेड किया जा रहा है
लीड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज एमिंग फॉर ग्रीन ट्रांजिशनल इनलैंड वेसल गाइडलाइंस unveiled in January 2024 mandate state to use green fuel for 50% of inland waterways passenger fleet by 2034 and 100% 2045 to combat greenhouse gas emission। greenhouse gas emission के प्रभाव को रोकने के लिए, ठीक है, ये जो ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल 50% तक 2034 तक बढ़ाना और 100% तक 2045 तक बढ़ाना, ठीक है। इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस के जो प्रभाव हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्रह है, वो पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चपचार कुट फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। चपचार कुट उत्सव जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में मनाया जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में मनाया जाता है ये उत्सव, ठीक है। मिजोरम याद रखना आप लोग, ठीक है। मिजोरम्स चपचारकूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट असम राइफल्स ग्राउंड इन आइजोल। ये असम राइफल का एक ग्राउंड है। असम राइफल एक डिफेंस फोर्सेस है, अर्धसैनिक बल की एक फोर्सेस है, जिसका ग्राउंड है आइजोल में, उसमें मनाया गया अभी हाल ही में। सोड विब्रेंस मिजो ट्रेडिशनल विद चेराव एंड चाय डांसेस, ठीक है। इसमें चेरा एंड चाय डांसेस के जो ट्रेडिशंस नृत्य हैं वो किए गए। दी स्प्रिंग फेस्टिवल मार्क्ड बाय क्लीनिंग फॉरेस्ट फॉर झूम कल्टीवेशन फीचर्ड लोकल इन कलरफुल एट्रीज एंगेजिंग इन फोक डांसेस एंड सॉन्ग, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट को झूम कल्टीवेशन है उसके द्वारा दिखाता है। फीचर्ड लोकल कलरफुल एटरीज एंड इंगेजिंग फोक डांसेस एंड सॉन्ग में ये सभी समाहित करके इस सभी चीज़ को प्रमोट करता है। यानी हमारे जंगलों को साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है, इस सभी चीज़ को प्रमोट करता है, ठीक है। इसका ये उद्देश्य था। चपचारकूट ऑब्जर्व एनुअली इन मार्च, ये हर साल मार्च में मनाया जाता है। अट्रैक्टेड ए डाइवर्स क्राउड हाईलाइटिंग द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ मिजो कम्युनिटी इन डे लॉन्ग सेलिब्रेशन, ठीक है। मिजो कम्युनिटी को डे लॉन्ग सेलिब्रेशन के लिए उत्सुक करता है ये फेस्टिवल, यानी चपचारकूट फेस्टिवल। क्लियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज की क्लास तो करंट अफेयर्स की क्लास थी। अब जो नेक्स्ट कल से क्लासेस होगी वो रेगुलरली डीएसएसबी के लिए क्लासेस होगी, जिसमें जो आपका सेक्शन ए है वो कम्प्लीटली उसकी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब कल नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर से मिलेगा सेम टाइम पर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।